नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में न्यू गुरुकुल साइंस एकेडमी में। मैं हूं रंजन प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की पूरी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और अदर बोर्ड जैसे नीट, जेईई एग्जाम्स, मेंस और एडवांस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार प्रत्येक अध्याय को बेसिक से एडवांस स्तर तक सरल भाषा में अध्ययन करेंगे। यदि आपने क्लास 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है या पढ़ने के बाद भी किसी विषय में कठिनाई महसूस होती है तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल क्लास 11, 12 के सभी महत्वपूर्ण विषय चैप्टर वाइज ट्रिक और आसान तरीके से उपलब्ध है। यहाँ फिजिक्स के साथ अन्य विषय भी व्यवस्थित रूप से पढ़ाए जाते हैं और जिससे आप बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्लास 12 का फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। उसमें वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत होता क्या है? आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को उन्हीं कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज, रुई, कार्क इत्यादि हल्की वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। चूंकि जिस ऊर्जा के कारण यह गुण उत्पन्न हुआ उसे सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ ने, उनके घर के एक डॉक्टर थे गिलबर्ट, जिन्होंने इसको इलेक्ट्रिसिटी कहा। चूंकि ये वस्तुओं पर स्थिर रहती है इसलिए इसे हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि जो आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को अर्थात इलेक्ट्रॉन को उन्हीं कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज, रुई, कार्क इत्यादि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न जाता है। जिस ऊर्जा के कारण यह गुण उत्पन्न हुआ उसे सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के घरेलू डॉक्टर गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत कहा। चूंकि ये वस्तुओं पर स्थिर रहती है इसलिए इसे हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं कि यहाँ पे एक दृढ़ आधार है। क्या है? एक दृढ़ आधार है। किसी दृढ़ आधार से एक थ्रेड यानी धागे से कांच की छड़ को बांध देते हैं। किसकी छड़ को बांध देते हैं? कांच की छड़ को बांध देते हैं। कांच की छड़, कांच की छड़ को बांध देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चे? अब यहाँ रेशम का कपड़ा लेते हैं। ठीक, रेशम का कपड़ा। अब जब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो क्या होता है? रेशम के कपड़े से अल्फा कण निकल करके कांच के छड़ में प्रवेश कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात जब अल्फा कण निकल करके प्रवेश करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब इसमें अल्फा कण प्रवेश करेगा इससे यह कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह क्या होगा? धनावेशित होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि एक दृढ़ आधार से बांध करके धागे से लटका देते हैं एक इबोनाइट की छड़ को। इसको इबोनाइट की छड़ को, इबोनाइट की छड़ को
अब क्या करते हैं, एवोनाइट की छड़ को किसी धागे से बांध करके लटका देते हैं। अब यहाँ बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल या फलालेन का कपड़ा, फलालेन का कपड़ा। तो बिल्ली की खाल या फलालेन के कपड़े से जब इसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके और इबोनाइट की छड़ में प्रवेश कर जाते हैं तथा इससे अल्फा कण निकल करके और बिल्ली की खाल में प्रवेश कर जाते हैं। जब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके इबोनाइट की छड़ में प्रवेश करते हैं तो इबोनाइट की छड़ कैसे हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ऐसे हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वह जो छड़ थी वो कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात कांच की छड़ है और यहाँ पे एबोनाइट की छड़ है। अब देखिए क्या होता है, धन तथा ऋण आवेश की परिकल्पना करते हैं। इसकी परिकल्पना करते हैं, धन तथा ऋण आवेश की परिकल्पना करते हैं। जब हम लोग धन तथा ऋण आवेश की परिकल्पना करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब एक कांच की छड़ है, पुनः कांच के छड़ के पास एक दूसरा कांच के छड़ को ले जाया जाता है, एक दूसरा कांच की छड़ को ले जाया जाता है, आवेशित कांच की छड़ को ले जाया जाता है। अब क्या होता है कि यह भी धनावेशित है और यह भी धनावेशित है। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। ये भी इसको दूर हटाएगा और ये भी इसको दूर हटाता है। ठीक इसी प्रकार से अब क्या होता है कि जो एबोनाइट का हमारा छड़ था उसके समीप पुनः एक और दूसरा एबोनाइट की छड़ को ले जाते हैं। एबोनाइट अब क्या होता है, ये भी ऋणावेशित है और ये भी ऋणावेशित है। तो जब दो ऋणावेशित आवेश को एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो इसमें भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब ध्यान दीजिएगा, जहां हम लोग कांच की छड़ को कांच के छड़ के समीप ले जाते थे एक दूसरे में प्रतिकर्षण होता था, वहीं यदि हम कांच की छड़ के पास यदि हम एबोनाइट की छड़ को ले जाते हैं तो क्या होता है? अब देखिए, जहां कांच की छड़ है वहां पे हम इबोनाइट की छड़ को ले जाते हैं। अब क्या होता है, एबोनाइट की छड़ की जो प्रकृति है वो ऋणावेशित है। तो कांच की छड़ के समीप जब हम एबोनाइट की छड़ को ले जाते हैं तो यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम एबोनाइट की छड़ के पास कांच की छड़ को ले जाते हैं, इसके ले जाते हैं, कांच की छड़ को ले जाते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे हम कांच की छड़ को ले जाते हैं, कांच की छड़। अब क्या होगा, ये इसकी जो प्रकृति है वो धनावेशित है। तो कांच की छड़ को जब एबोनाइट की छड़ के समीप ले जाया जाता है तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अर्थात प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि जब कांच की छड़ को कांच के छड़ के पास ले जाया जाता है तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा कांच की छड़ के समीप यदि एबोनाइट की छड़ को ले जाया जाता है तो यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि एबोनाइट की छड़ के समीप एक दूसरा एबोनाइट की छड़ को ले जाए जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा एबोनाइट की छड़ के समीप यदि कांच की छड़ को ले जाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि वैद्युत आवेश और क्षेत्र में धन तथा ऋण आवेश की परिकल्पना और घर्षण विद्युत। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए और नए वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगले
आने वाली हर वीडियो और हर क्लास आपको पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।